सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। बहन कुमारी मायावती ने भारत के संसद में ये दहाड़ते हुए कहा कि सामंतशाही ताकतों के बल पर होने वाली चुनाव प्रक्रिया खत्म हो और जिस देश में दलित वोट डालने से वंचित है, ये कैसा लोकतंत्र है। जी हां, बहन कुमारी मायावती जी ने 15 मार्च 1990 को लोकसभा में जब 22 नवंबर 89 को बिजनौर से सांसद चुन करके आई थी, उसके बाद 15 मार्च के सेशन में बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे पिछली सरकारों की कुछ याद आई। जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार ने इस देश के करोड़ों मजलूम और गरीबों दबे कुचलों के लिए आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं दिया, अगर ये सरकार भी इसी तरीके से चलेगी तो फिर जैसे जो हाल कांग्रेस का हुआ वही हाल इस सरकार का भी होगा। और भारत के राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में मैंने इस देश के गरीब मजलूमों के कोई हित की बात नहीं पढ़ी। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसमें बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी इसमें कि जिसमें सरकार से की तरफ से कहा गया हो कि इनके लिए कुछ करेंगे। दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां देश के कोने कोने से सामंतशाही ताकतों से आतंकित होकर मजबूर मजलूम लोग रोजी रोटी की तलाश में बड़े पैमाने पर दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनको कोई हक हकूक कोई सुविधा उनके लिए मुहैया नहीं कराई है। आज भी देश में ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं जहां पानी के नल ने लाइन नहीं है, जहां बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। ये शरणार्थी है, अपने ही देश में शरणार्थी बन के आए हुए हैं। तो इनके लिए सरकार को क्यों नहीं कुछ किया, तो इस तरीके की सुविधा प्रदान नहीं की। ये पार्लियामेंट में बहन कुमारी मायावती ने जोरदार तरीके से उठाया। चुनाव प्रक्रिया को लेकर बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बहुत सारी घटनाएं वैसे तो होती रहती हैं इस देश में, लेकिन चुनाव के समय जो खास करके बहन जी के सामने हुई, जहां पर चांदपुर विधानसभा में चुनाव हुआ था, वहां पहले से वार्निंग दे देते हैं। वहां के जो सामंतशाही लोग हैं, इन दबे कुचले लोगों के मोहल्ले में जाकर के पहले से चेतावनी दे देते हैं कि तुम्हें वोट नहीं डालने दिया जाएगा। बहन कुमारी मायावती के सामने ये बात आई। बहन कुमारी मायावती ने इसको इलेक्शन कमीशन को इस बात को बताया, लिखा कि यहां व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन लिखने के बावजूद भी जब चुनाव हुआ तो 200 पोलिंग बूथों में से 60 पोलिंग बूथों पर बूथ कैप्चरिंग हुई और जिसमें 32 ऐसे बूथ थे जहां 91% से 100% तक वोटिंग जनता दल के फेवर में हुई। तो ये इस तरीके से वोट पड़े। बहन जी ने सबको क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या यही लोकतंत्र है? देश की आजादी के 42 साल के बाद भी जहां दबे कुचले लोगों को, मजलूम लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता। तो राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने भाषण में ये कहा था कि इलेक्शन में धन का बल रोकना चाहिए। जो धनबल और जो बाहुबल इस्तेमाल होता है इसको रोका जाएगा, लेकिन अमल के लिए इस सरकार ने, किसी सरकार ने इस पर कोई बात नहीं किया। यहां देश के कोने कोने में सब जगह जहां भी लोग रहते हैं वहां वोट नहीं डाल पाते और जो लोकसभा में प्रतिनिधि सही चुन के आना चाहिए था वो नहीं आता। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने लोकसभा स्पीकर को ये ध्यान दिलाते हुए कहा कि हो सकता है मेरी बातें आपको तीखी लग रही हों, क्योंकि मुझे लगता है पार्लियामेंट में इससे पहले शायद किसी रिजर्व सांसद ने जो जीत करके आए हैं इस तरीके की बातें नहीं की होंगी, इसलिए शायद तीखी लग रही होंगी।
मैं कांग्रेस की सरकार का समर्थन नहीं कर रही, जनता दल की सरकार का भी नहीं कर रही, क्योंकि जो भी सरकार गरीब और मजदूरों के हित में काम करेगी हम उसी सरकार को समर्थन देंगे। हम किसी के दबाव में आकर किसी पार्टी का समर्थन करने वाले नहीं हैं। इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग 85% हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस ने तमाम सारे कार्यक्रम चलाए, 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए, कई सूत्री कार्यक्रम चलाए और उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी तरीके से जनता दल की सरकार ने भी समितियां बना दी बहुत सारी, लेकिन उन समितियों ने क्या किया अभी तक ये कुछ भी सामने नजर नहीं आया। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जब हम उनसे जानकारी लेते हैं कि जो कई सूत्री कार्यक्रम बनाते हैं तो पता लगता है कि जनता तक कुछ नहीं पहुंचा। बीच में जितनी सरकारी स्कीमें कांग्रेस ने चलाई वो सारे अधिकारी और नेता लोग बीच में खा जाते हैं, जनता तक कुछ भी नहीं पहुंचता। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा उन सरकारों को इस तरीके से चेतावनी देते हुए कि इस चीजों पर अमल करें, नहीं तो जैसा कांग्रेस का बुरा हाल हुआ वही हाल जनता दल का भी होगा। जनता दल ने चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, अगर वे वादे पूरे नहीं किए गए तो उसका भी कांग्रेस की तरह नाश हो जाएगा। गरीब और मजलूमों को जब जमीन बांटी जाती है तो सिर्फ कागजों पर पट्टे दिए जाते हैं, उन्हें हकीकत में कब्जा नहीं दिया जाता। तो मैं बहन जी ने कहा कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के लोगों से ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहती हूं कि मेरी इस बात को गंभीरता से लें। जहां बैकवर्ड क्लास के लोगों का सवाल है, बहन जी ने कहा खास करके मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने 1985 से लेकर के 86 से लेकर के 1990 तक मंडल कमीशन लागू करवाने के लिए लगातार संघर्ष किया था, संसद के बाहर भी किया था और संसद में भी जब बहन कुमारी मायावती गई तो संसद में भी उन्होंने उनकी बात को उठाया। बहन जी ने कहा कि मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उसने वादा किया था कि काका कालेलकर आयोग को लागू करेंगे, लेकिन काका कालेलकर आयोग लागू न करके उन्होंने मंडल कमीशन बिठा दिया और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई वो रद्दी की टोकरी में डाल दी जब तक उनकी सरकार चली गई। तो अगर इन सरकारों का भी यही रवैया रहा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, मंडल आयोग की रिपोर्ट भी बाद की सरकारों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। 1980 में आई थी, जब बीपी सिंह की सरकार आई तो फिर उसको कमेटी बिठा दी और उस पर इस तरीके से ये कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये कमेटी बैठती नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये जनता दल की सरकार को भी बख्शने वाले नहीं हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार चली गई थी उसी तरीके से ये सरकार भी चली जाएगी। तो इसी तरीके से फिर 5 अप्रैल 1990 को बहन कुमारी मायावती जी ने संसद में कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आतंकवाद बढ़ा है इस देश में। ये बहुत हिम्मत की बात है कि जितना आतंकवाद, खास करके जो पंजाब में आतंकवाद बढ़ा, पंजाब में बटाला शहर में हत्याकांड हुए, कोने कोने में बहुत सारी घटनाएं हुई, उनसे उग्रवादियों का मनोबल बढ़ा। तो मैं ये समझती हूं कि इसके पीछे पिछली सरकार की गलत नीतियों का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा बहन कुमारी मायावती ने कहा। और उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली सरकार की गलत नीतियों को इसका कारण बताती हूं तो स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि आज जो विपक्ष में कांग्रेस है के लोग बैठे हुए हैं वह तो इसमें शामिल है ही, लेकिन आज जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, माननीय सांसद बैठे हुए हैं, वो पहले कांग्रेस की सरकार में थे, वह भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहती हूं
कि जब इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ था उस मौके पर मैं दिल्ली में मौजूद थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा किस तरीके से बेकसूर सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस देश का कानून यह कहता है कि जुल्मी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इंदिरा गांधी को जिन लोगों ने मारा, जिन लोगों ने उनकी हत्या की, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी को जिन लोगों ने मारा उसकी आड़ में देश के सिख समाज को सजा दी जाए, ये कांग्रेस हुकूमत में हुआ। मैं समझती हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस कानून का उल्लंघन किया है। बहन जी ने कहा कि मैं याद दिलाना चाहती हूं कि आप लोगों की नीति भी इस प्रकार की रहती है, तो आपको नाथूराम गौडसे को भी याद करना चाहिए था। नाथूराम गौडसे एक ब्राह्मण था, उसने गांधी की हत्या की थी, लेकिन तब किसी ने भी किसी ब्राह्मण समाज के लिए कुछ नहीं कहा था। तो फिर ऐसा क्यों? बहन जी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहती हूं कि इस देश के अंदर कितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। इसलिए आप लोग जो एक नीति बनाते हैं, एक कानून बनाते हैं, तो आप मुट्ठी भर लोगों पर दूसरे हिसाब से लागू करते हैं। तो इस तरीके की बात संसद में कहना ये एक बहुत हिम्मत की बात है। सीधे सीधे पार्टी को दोषी ठहराना इस बात के लिए, ये बहुत ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बहन जी ने उन पर कानून के हिसाब से ये चैलेंज किया कि सिखों के लिए अलग कानून और ब्राह्मणों के लिए अलग कानून। तो इस तरीके से वहां संसद में मदन लाल खुराना जी ने ये कहा था कि पंजाब की घटना को लेकर के हमने दिल्ली में बंद रखा है, बंद किया है। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि आपने पंजाब की समस्या को लेके एक दिन दिल्ली बंद कर दिया, लेकिन दिल्ली उत्तर प्रदेश में साड़ूपुर कांड हुआ, देवली कांड हुआ, मेरठ में कांड हुआ, मुसलमानों को मौत के घाट उतारा, भागलपुर में बहुत सारे कांड हुए। तब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली बंद क्यों नहीं किया, जो कि दिल्ली भारत की राजधानी है। इस तरीके से इस किस्म की दोगली नीति भारतीय जनता पार्टी के लोगों की रही, कांग्रेस की रही। इस देश के अंदर दबे कुचले लोग, अन्य धर्म के लोग, जिस प्रकार पंजाब के अंदर सिख लोग बदले की भावना से आप लोगों से बर्ताव कर रहे हैं, सवर्ण हिंदुओं के साथ बर्ताव कर रहे हैं, हो सकता है अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े वर्ग के लोग, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट लोगों को भी इसी हिसाब से सिखों की तरह बदले की भावना से पूरे देश के अंदर उतरना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी वार्निंग दी बहन कुमारी मायावती ने कि जिस सिख आतंकवाद को सरकार ने बढ़ावा दिया था, सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ावा हुआ था, और फिर सिखों ने वहां सवर्णों को पंजाब में गिन गिन करके मारना शुरू किया था। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि अगर अनुसूचित जाति और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा होगा तो ये सारे देश में यही हालात हो सकते हैं। आगे बहन जी ने कहा, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप लोगों की मनोवृत्ति को बदलना होगा। इसका नाजायज फायदा दूसरे देश भी उठा सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि पंजाब में जो समस्या पैदा हुई, आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, और देश के अंदर अपने आप को एकता और अखंडता को बचाने वाला बहुत बड़ा नेता कहते हैं, अपने आप को ऐसा जनता के सामने प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लोगों को अपने मानवता की, अपने मन में मानवता की भावना पैदा करनी होगी, इंसानियत पैदा करनी होगी, और देश के लोगों को, देश के तमाम भारतवासियों को एक नजर से देखना होगा, तभी भारत की एकता बच सकती है। तो एक तरीके से ये बहन कुमारी मायावती की चेतावनी थी सभी उन गैर मानवतावादी मानसिकता वालों के लिए। इसके बाद बहन जी ने 6 अप्रैल 1990 को कहा कि सामंतशाही ताकतों के बल पर होने वाली चुनाव प्रक्रिया खत्म हो, क्योंकि देश में यह देखा गया है, बाबा साहब ने कहा था जब संविधान लिखा था कि आजादी के पहले देश का राजा रानी के पेट से होता था, लेकिन अब भारत का ये संविधान लागू होने के बाद देश का राजा रानी के पेट से नहीं होगा, वो मत
पेटी में निकले मत पत्रों के आधार पर होगा। तो हमारे महापुरुषों ने यह स्वप्न देखा था, क्या ऐसा हुआ? सरकारें ऐसा नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो जो सरकार सत्ता में होती है वो चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, जिस कारण निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते। उसका सहारा लेकर ब्यूरोक्रेटिक जो पावर है उसका सहारा लेकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है। यदि यहाँ ईमानदारी और चुनाव स्वतंत्र होता तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि पार्लियामेंट का हरिद्वार का जब चुनाव हुआ था उसी समय वो पार्लियामेंट में चुन करके आ गई होती। जिस दिन पोलिंग वाले दिन मुजफ्फरनगर के विधायक, बहन जी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के विधायक जो उस समय उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर थे, खुद पोलिंग बूथ से मत पेटियों का डिब्बा लेकर के भाग गए थे। तो ये सरकार की सीधी सीधी दखलंदाजी है, मंत्रियों की दखलंदाजी है। तो किसी तरीके से लोगों ने पकड़ करके उनको ये मतपेट छीना था, उसमें मत फट गए थे, तो दोबारा चुनाव हुआ था वहां। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हमने चुनावों में ये महसूस किया है कि कांग्रेस के राज में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता था, लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जो सामंतशाही ताकतें हैं वे भी सामने आ गई हैं। क्योंकि बीपी सिंह एक बड़े जमींदार के बेटे हैं और वो पुराने राजघराने से संबंधित हैं, और श्री बीपी सिंह का सहारा लेकर जिन 8 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर फ्यूडल लॉर्ड्स यानी सामंती ताकतों ने हर ताकत का सहारा लेकर, असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर दबे कुचले लोगों का वोट डालने नहीं दिया। सभापति महोदय से मुखातिब होते हुए कहा कि एक तरफ ये कहते हैं कि देश में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष से चुनाव कराता है चुनाव आयोग, लेकिन मैं समझती हूं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं कराता, उस पर सरकार का दबाव होता है। इसलिए इस देश के अंदर हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, उसके ऊपर से सरकारी बंधन हटाना होगा। दूसरी बात जो बहन जी ने कहा कि आडवाणी जी ने अपने प्रस्ताव में रखी है कि चुनाव में धनबल और बाहुबल को रोका जाए। बहुत से माननीय सांसदों पर इस पे अपने ख्यालात का इजहार लिया, लेकिन किसी ने ये बात नहीं रखी कि जब धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल होता है तो वो किसके खिलाफ होता है। धनबल और जनबल का बाहुबल जो पूंजीपति लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उन पर धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल नहीं होता। इस धनबल और जनबल का बाहुबल का इस्तेमाल जो दबे कुचले लोग हैं, मजलूम लोग हैं, अकलियत के लोग हैं, उन सर पर ये सिख, मुस्लिम, ईसाई जितने लोग आते हैं उन पर इस तरीके का बाहुबल का इस्तेमाल होता है, और उसका इस्तेमाल करके चुनाव प्रक्रिया को बदल दिया जाता है। वोटों को या तो खरीद लिया जाता है या डरा धमका के उनको डलने से रोका जाता है। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मेरी आपसे गुजारिश है कि इस देश में धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए पोलिंग बूथ उन इलाकों में बनाए जाएं जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग या कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। इससे धन और बाहुबल का इस्तेमाल पर रोक लग सकेगी। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये देखा गया है अभी तक बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो पोलिंग बूथ होता है वो अनुसूचित जाति के अल्पसंख्यक लोगों के मोहल्ले से कहीं दूर होता है, तो रास्ते में उनको डराया धमकाया जाता है, उनके रास्ते रोके जाते हैं। तो इस तरीके से अगर उनके गांव में मोहल्ले में बूथ होगा तो फिर इस तरीके का नहीं होगा। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मैंने देखा है कि मुल्क के किसी कोने में चले जाइए, पोलिंग बूथ वहां पर बनाए जाते हैं जिन लोगों के पास जमीनें होती हैं या दूसरी किस्म की ताकतें होती हैं। वे दबे कुचले लोगों को चुनाव के दौरान डराते रहते हैं कि यदि तुमने हमारी मर्जी के मुताबिक वोट नहीं डाला तो हम तुम्हारे पशुओं को अपने खेतों में नहीं चरने देंगे, हम तुमको अपने खेतों में नहीं जाने देंगे। इस तरीके से
उन पर दबाव डाला जाता है। नतीजा ये होता है कि जो गरीबी है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। रोजी रोटी के लिए दबे कुचले लाचार लोग नजर आते हैं और अपनी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए सामंतशाही ताकतों व जमींदारों के दबाव में आ जाते हैं और मजबूरी की हालात में उनकी मर्जी के मुताबिक वोट देते हैं। यही लोकतंत्र का उपहास है। बहन कुमारी मायावती ने कहा, क्या ये लोकतंत्र का उपहास नहीं है? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, पोलिंग बूथ अनुसूचित जाति और कमजोर वर्ग के लोगों की बस्तियों में बनाए जाएं। दूसरी बात, बहन कुमारी मायावती ने कहा कि रिजर्व सीट्स का समय फिक्स होना चाहिए। वहां इसलिए कहा कि वहां बात चली कि रिजर्व सीट जो है वो हर 2-3 साल में बदल देनी चाहिए, तो ये भी गलत है। तो बहन जी ने कहा कि भाई ये क्राइटेरिया संविधान में इसमें फिक्स किया हुआ है कि रिजर्व सीट वहां बनाई जाएगी जहां रिजर्व के ज्यादा वोट होंगे, और अगर बदली जाएगी तो फिर इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है रिजर्व सीट का। अगर बदली भी जाती है तो फिर ऐसी जगह बदली जाए जहां रिजर्व कैटेगरी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग बहुतायत में हों। इस तरीके से ध्यान में रखते हुए ये होना चाहिए, अन्यथा सुरक्षित सीट को नहीं बदलना चाहिए। इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने ये पार्लियामेंट में इस तरीके के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रखे, और आज भी स्थिति लगभग वही है। ये बहन जी ने जब कही तो करीब 42 साल हुए थे देश को आजाद हुए, लेकिन आज 73 साल हो गए हैं। आज भी बहुत जगह यही हालात हैं। धनबल और बाहुबल का उपयोग होता है और हमारा वोट या तो लूट लिया जाता है या फिर उनको खरीद लिया जाता है। आज भी स्थिति यही है, बल्कि आज स्थिति और ज्यादा विकराल हो गई है, क्योंकि आज पार्लियामेंट में आप देखेंगे तो सब बाहुबली और धन्ना सेठ लोग ही चुनाव में जा पा रहे हैं। चुनाव इतने महंगे कर दिए गए हैं कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी के ये विचार जब 89 में रखे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं ये विचार बिल्कुल प्रासंगिक है। आज भी हालात उससे खराब हुए हैं, सुधरे नहीं हैं। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, एसएम न्यूज का धन्यवाद करता हूं। ये सीरीज चलाई है और मैं नौजवानों को और युवा वर्ग को ये विशेष निवेदन करता हूं कि इस सीरीज को अवश्य देखें और जो संघर्ष रहा है बहुजन समाज पार्टी का उससे जानने की कोशिश करें, और आगे जो आजकल राजनीति का जो माहौल चल रहा है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, तीसरे नंबर की, इसका अभी तक कोई विकल्प नहीं है और न आगे 100 साल तक कोई विकल्प होने वाला है। इसलिए सोच समझ के किसी दल से जुड़े। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा जय भीम, सभी को मेरा आभार, प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।